हफ्ते की आज क्लोजिंग हो गई और इस पूरे हफ्ते के दौरान एक दिन की छुट्टी हुई थी, तो उस छुट्टी के बाद एक सैंडविच सेशन और उसके बाद फिर आज मार्केट्स के अंदर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ये पूरा हफ्ता बेहतरीन रहा। बेहतरीन इस टर्म्स में रहा कि बीच में अनसर्टेनिटीज थी मार्केट्स में और अनसर्टेनिटी के बावजूद भी भारतीय बाजारों के अंदर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे हफ्ते के दौरान। और साथ साथ एफआईज डीआईज भी लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को रख रहे हैं। एफआईज भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। करीब करीब 11 सेशन में ही 37,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईज अब तक कर चुके हैं। तो पहले इस पूरे हफ्ते के जरा इंडिसीज आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंडेक्स फ्रंट पे निफ्टी करीब 1.25% ऊपर रहा। सेंसेक्स में करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट रहा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर रहा। 3/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो ये इंडिकेट करता है कि फ्रंट लाइन इंडेक्स तो खरीदारी में था, लेकिन ब्रॉड बेस्ड मार्केट के अंदर बिकवाली ज्यादा रही। आईटी इस हफ्ते थोड़ा चढ़कर बंद हुआ। करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और निफ्टी बैंक करीब करीब 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। पहले निफ्टी के टॉप गेनर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शुमार है। नंबर्स आए थे और नंबर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रिलायंस में देखने को मिला। इसके बाद अदानी पोर्ट, यहां पर भी नंबर्स का रिएक्शन 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। एक अच्छी वैल्यू बाय रही मारुति में 6.5% का उछाल और ऑटो को पूरी तरह से सपोर्ट किया स्टॉक ने। और बीईएल जहां पर डिफेंस इस पूरे हफ्ते का फ्लेवर रहा, करीब करीब 5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस करीब 6% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। बजाज फिनसर्व 4.5% नीचे रहा और अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई से 4.5% के आसपास रिट्रेस होता हुआ ये भी दिखाई पड़ा। मिड कैप में इस हफ्ते जिसने बाजी मारी उसमें विशाल मेगा मार्ट, बढ़िया नंबर्स का इंपैक्ट, 14% की तेजी। माजगांव डॉक करीब करीब 14% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में करीब 14% का उछाल रहा और सोना कॉमस्टार करीब 10% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में मोतीलाल ओसवाल 8% नीचे रहा। टाटा टेक नंबर्स के बाद 7% बिकवाली। मैनकाइंड 6% नीचे और आइडिया करीब करीब 5.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद हुआ। स्मॉल कैप में सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टार परफॉर्मर रहा इस बारी का नंबर्स का इंपैक्ट पर और 25% की तेजी यहां पर देखने को मिली। गार्डन रीच करीब 16% ऊपर रहा। डेटा पैटर्न करीब 11% ऊपर और अतुल लिमिटेड करीब करीब 10% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स का एक खराब इंपैक्ट रहा। तेजस नेटवर्क में एक हॉरिबल नंबर और 18% शेयर नीचे। 5 स्टार फाइनेंस करीब 13% नीचे और आरके फोर्जिंग जहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसी लेकर आई थी इनके नंबर्स को लेकर, उसके बाद 9% की बिकवाली। केफिन टेक करीब 8% नीचे रहा। इसके अलावा एफ&ओ के टॉप गेनर में रहा नाम ट्यूब इन्वेस्टमेंट का करीब 13% की बढ़िया तेजी देखने को मिली। सोना कॉमस्टार 9.5% ऊपर और रिलायंस करीब करीब 9.5% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ पीएनबी हाउसिंग भी 9% के आसपास की बढ़त में रहा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में रही बात डीमार्ट की करीब 7% नीचे, नंबर से पहले की बिकवाली है। टाटा टेक करीब करीब 6.5% नीचे ये रहा। श्रीराम फाइनेंस 6% नीचे रहा और आइडिया करीब 5.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो स्टार परफॉर्मर तो उसमें सबसे ऊपर नाम था रियल्टी का। 2.5% की तेजी इस पूरे सेक्टर में देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट लीड कर रहा था 8% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 8% ऊपर, शोभा 6% ऊपर और डीएलएफ करीब करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो दूसरा सेक्टर था जो कि बढ़िया तेजी में था और ऑटो के टॉप गेनर्स की बात किया जाए ट्यूब इन्वेस्टमेंट 13% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। मारुति 6.5% ऊपर था। बालकृष्ण इंडस्ट्री में 6% का उछाल और बॉश करीब करीब 5.5% के आसपास की बढ़त के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आईटी में से जो लीड करने वाले शेयर थे, आईटी करीब करीब 1% चला इस हफ्ते के दौरान। परसिस्टेंट यानी मिड कैप आईटी में तेजी थी तो परसिस्टेंट 3% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर, एलटीआईएम करीब करीब 2.5% की तेजी यहां पर और इन्फोसिस रफली 2% के आसपास की बढ़त के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा ये तो रहा पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, लेकिन अगले हफ्ते के लिए कहां पर नंबर्स आने हैं तो सैटरडे को नंबर्स आएंगे एसबीआई, देश की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी और देश के सबसे बड़े बैंक के। फिर बारी कोटक महिंद्रा बैंक, डी मार्ट, इंडियन बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टैम, ट्रांसफार्मर, वर्धमान टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे नाम है जिनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे सैटरडे के दौरान। संडे को नंबर नहीं आएगा लेकिन मंडे को फिर कई सारे नंबर आएंगे और प्लस अगले हफ्ते एक लिस्टिंग भी है। ईथर की जो FY26 का पहला आईपीओ उसकी लिस्टिंग भी होगी। ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट भी कई सारी कंपनियों का आपको लेटर ऑफ द मतलब हफ्ते की शुरुआत में वो भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रोडक्शन के नंबर्स भी आएंगे तो इन सब आंकड़ों पर तो आप नजर रखिएगा ही। इसके अलावा बाजार को लेकर रणनीति क्या हो, रचना वैद्य मानती है कि आप 24,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो बाजार अच्छी तेजी दिखा सकता है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता तो 24,000 के आसपास मार्केट्स वापस फेस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मोटा मोटा ब्रैकेट तो 24,200 से 24,500 के बीच में ही है, लेकिन अगर 24,200 भी जाता है तो 24,000, अदरवाइज 24,360 का एक लेवल जो भी बाजार का है
उसी के इर्द गिर्द ही बाजार घूम रहा है। तो ऊपर 24,500, नीचे 24,000 के जोन्स को आप नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे वीक हो जाएगी। 54,700 का एक स्टॉप लॉस वहां पर आपको मेंटेन रखना होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड बाजार में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ट्रेड वॉर को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हैं, भारत पाकिस्तान सीमा को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, प्लस अर्निंग्स, प्लस एफआईज का नंबर